नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ एक विशेष विषय के साथ। मित्रों, जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन ग्रहों के तरंगों के अधीन है। जैसे कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहम व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। अर्थात ग्रहों की कृपा से ही हमें राज्य की प्राप्ति होती है, इनके प्रतिकूलता से ही हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हमारा सर्वस्व ग्रहों के अधीन है। तो आइए समझते हैं कि ग्रह जब प्रतिकूल होते हैं तो किन किन विशिष्ट प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो ग्रहों की स्थिति अगर प्रतिकूल हो तो बहुत से दिक्कतें उत्पन्न होती है, फिर भी जो विशिष्ट दिक्कतें हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य। अगर सूर्य हमारा अनुकूल न हो, अर्थात वृद्धावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, ग्रहण योग लगा हो, तो इस परिस्थिति में वो व्यक्ति अपनी सम्मान की चिंता नहीं करता है, न ही दूसरे की सम्मान की चिंता करता है, और उसका संबंध उसके पिता के साथ और अपने पुत्र के साथ भी अच्छा नहीं रहता। यदि इस प्रकार की दिक्कत किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का सूर्य कहीं ना कहीं अवश्य पीड़ित है। उस संबंधित उपाय करना चाहिए। मित्रों, अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, जल तत्व का कारक है, अगर वो पीड़ित हो किसी भी प्रकार से, पाप कर्तृ इत्यादि योग से लग जाए उसमें, तो वो व्यक्ति छिद्रान्वेषक होता है, दूसरों की गलतियों को केवल ढूंढता रहता है, और उसमें एक विशिष्ट दिक्कत होती है कि वो अपने को केवल स्वयं को सही समझता है और दूसरे को गलत। इस प्रकार की दिक्कतें अगर किसी की कुंडली में हो, अगर इस प्रकार की दिक्कतें किसी व्यक्ति में हो तो, और उसकी कुंडली न भी हो, तो उस व्यक्ति की चंद्र संबंधित उपाय करके इन सभी विषयों से निजात पाया जा सकता है। और एक विशेष, उस व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य दिक्कत में रहेगा विशेष करके, और माता के साथ संबंध भी दिक्कत में रहेंगे, सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे। आइए समझते हैं मंगल संबंधित। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दिक्कत में है, मंगल ग्रह पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, या मंगल पीड़ित है, अस्त है, बाल्यावस्था में है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के पास बात बात में क्रोध होगा। बात बात में वो क्रोध कर देगा, अच्छी बातों में भी क्रोध करेगा और अनायास भी क्रोध करेगा। उसका संबंध उसके भाई बहनों के साथ अच्छा नहीं रहेगा। सदैव चिड़चिड़ा मिजाज वाला वो व्यक्ति होगा। अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो उसे मंगल संबंधित उपाय करना चाहिए। अगर हम बुध की बात करें मित्रों, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध दिक्कत में है तो वाणी संबंधित विकार अवश्य उसे देता है। या तो हकला के बोलेगा, तुतला के बोलेगा, या उसके शब्दों में अपशब्दों का प्रयोग ज्यादा रहेगा, बात बात पे अपशब्दों का प्रयोग करेगा। अगर इस प्रकार की दिक्कत व्यक्ति को है तो उसे बुद्ध संबंधित उपाय करना चाहिए, और उसका संबंध उसके ननिहाल के साथ भी अच्छा नहीं रहेगा। आइए समझते हैं बृहस्पति के बारे में, जैसे गुरुदेव के बारे में। अगर गुरु दिक्कत में है, कहीं पीड़ित है, चांडाल इत्यादि योग से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के पास जो ज्ञान होगा वो किसी दूसरी दिशा का होगा, उसका कर्म होगा किसी दूसरी दिशा का होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के अनुसार उसे उसका कार्य क्षेत्र नहीं होगा। अगर इस प्रकार की दिक्कत किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो समझना चाहिए कि गुरु पीड़ित है, या ऐसी दिक्कत व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि इसकी कुंडली है व ना हो व ना हो, उसे गुरु संबंधित उपाय करना चाहिए। और उसका संबंध दादा दादी से भी अच्छा
नहीं रहता है। शुक्र संबंधित अगर हम चर्चा करें तो अगर शुक्र दिक्कत में है व्यक्ति के, तो उसका संबंध उसके पत्नी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। बात बात पे झगड़े होंगे, बात बात पर दिक्कत उत्पन्न होंगी, और उसका सेंस फैशन इत्यादि के क्षेत्र में अच्छा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि और उसका घर की व्यवस्थाएं बिखरी पड़ी मिलेगी। तो अगर इस प्रकार की दिक्कत किसी के जीवन में है तो उसे शुक्र संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि की बात की जाए तो शनि जो है वो संगत का कारण है, और जिसकी कुंडली में शनि खराब है, शनि दिक्कत में है या कहीं पीड़ित है, तो उसकी संगति अच्छी नहीं होगी, बुरे संगत में फंस जाएगा। विशेष करके वो व्यक्ति षड्यंत्र में पक्का फंसता है, करेगा कोई दूसरा और भोगेगा वो। उसका संबंध उसके ड्राइवर, नौकर इत्यादि से अच्छा नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की दिक्कत किसी के जीवन में है तो उसे शनि संबंधित उपाय करना चाहिए। बात करें अगर राहु की बात करें तो राहु संबंधित अगर राहु दिक्कत में है, जिसकी कुंडली में राहु दिक्कत में है, तो वो व्यक्ति अपना समय ज़्यादा बर्बाद करता है। विशेष करके मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि टीवी देखने में, मोबाइल में अपना समय बर्बाद करेगा। जो व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है मोबाइल इत्यादि के माध्यम से, तो जान जाना चाहिए कि इसके जीवन में राहु परेशानी पैदा कर रहा है। उसे राहु संबंधित उपाय करना चाहिए, और उसका संबंध दादा के साथ, बाबा के साथ, बुजुर्गों के साथ अच्छा नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो उसे उपाय करना चाहिए राहु का। केतु की बात करें तो केतु अगर पीड़ित है, नीच का है, तो क्या दिक्कतें उत्पन्न करता है? विशेष करके नास्तिक बनाता है। वो व्यक्ति तो मेडिटेशन इत्यादि करता ही नहीं है, अगर कोई दूसरा करता है तो उसे रोकता है, उसे भी नास्तिक बनाने का प्रयास करता है। अगर इस प्रकार की दिक्कत किसी की कुंडली में है तो उसे केतु संबंधी उपाय करना चाहिए। मित्रों, अगली वीडियो में इन ग्रहों का उपाय छोटे छोटे टोटके को रूप में आप सभी के सामने रखा जाएगा, ताकि आप लोग स्वतः स्वयं से उस उपाय को करके इन सभी दिक्कतों से निजात पाएं। साथ ही मित्रों, ग्रहों का एक श्रृंखलाबद्ध वीडियो आप सभी के सामने आएगा, क्रमशः सभी ग्रहों के बारे में, उनके कारकत्व के बारे में, वैशिष्ट्य के बारे में। अगर वो दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं तो उनका उपाय क्या है, जो स्वतः आप लोग कर लेवें और उससे लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हर हर महादेव।